हरि गुरु वैष्णव की ऐसे की कृपा से हम लोग भक्त कथा श्रवण कर रहे हैं, जिसमें सनातन गोसाई पाद जी का चरित्र हमने श्रवण किया। कथा में पहुंचते चलते चलते हम पहुंचे श्री सनातन गोसाई पाद जी द्वारा वृंदावन में आकर के श्री मदन मोहन जी का प्राकट्य हुआ, मदन गोपाल जी का प्राकट्य हुआ। फिर कथा श्रवण करी, काफ़ी देर यहाँ मदन गोपाल जी की सेवा हुई। बाद में यहाँ जानवा माँ आई, उन्होंने साथ में राधा जी को स्थापित किया, ललिता जी को स्थापित कर दिया, तो मदन मोहन कहलाने लगे, यही ठाकुर जी। फिर मंदिर पे हमला हुआ संवत 1787 में। फिर ठाकुर जी यहाँ से चले गए जयपुर, आमेर में चले गए पहले। फिर आमेर से गोपाल सिंह राजा थे करौली के, वहाँ से करौली प्रस्थान हुआ ठाकुर जी का। करौली में पहुँचे हैं, वहाँ पर करौली में बहुत सुंदर तरीके से ठाकुर जी की लिए बढ़िया महल जैसा मंदिर बनाया गया, बहुत सुंदर, आज भी है। वहीं पर ठाकुर जी विराज रहे हैं। और वहाँ पर एक भक्त ताज खान की हमने कल कथा श्रवण करी, जो कि कचहरी में चपरासी का कार्य करते थे। उनको कैसे मदन मोहन जी ने अपनी रूप मोहिनी के द्वारा जादू डाल करके अपना बना लिया। तो इस कथा से कभी मन में आ सकता है साधकों के मन में, जो भजन कर रहे हैं बुद्धिपूर्वक, कि भाई भगवान तो जिसको चुनते हैं उसी को चुनते हैं। हम लोग व्यर्थ साधन कर रहे हैं, इतना साधन कर रहे हैं, हमारा लाभ क्या साधन करने का। ठाकुर जी ने कृपा कर दी थी काले खान पर, उस पर ताज खान पर कृपा कर दी और उसको कैसे करके अपना लिया। हम कितना साधन करते हैं पर फिर भी हमारे मन में वैसा वाला अनुराग नहीं आता। और जहाँ भगवान ने कृपा करी देखो, तो क्या ये बात सही है? क्या हमको साधन छोड़ देना चाहिए? फिर हमें जो नियम बताए गए, हम जो कंठी धारण करते हैं, प्याज लहसुन छोड़ दिया, खाने पीने के भी नियम है, सब प्रकार के नियम ही आ जाते हैं। बहुत कुछ है गले में कंठी धारण करने से, पहनावे से लेकर के बोलना चलना, बैठना उठना, सारा दिन नाम जप करना, कथा श्रवण करना, कोई कम बाधाएं नहीं है। और गृहस्थियों के लिए तो और भी मुश्किल हो जाता है संसार में रहते हुए, जहाँ पे इन्वायरमेंट वैसा वाला नहीं हो। हम लोग तो वृंदावन में रहते हैं, बाहर निकलो हर व्यक्ति के हाथ में माला दिखती है। जहाँ पर आप लोग रहते हो संसार में, वहाँ तो वैसे ही मुश्किल हो जाता है। आधे लोग ही पूछते रहते हैं अगर हाथ में माला लेकर बाहर चले जाओ कि हाथ में क्या हो गया, तुम्हारे पट्टी क्यों बांध रखी है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं होता ये क्या है। तो यहाँ पर कई बार मन में आ सकता है प्रश्न कि अगर कृपा से ही हो रहा है तो फिर क्यों? क्योंकि सुग्रीव ने भी ये बात बोली थी, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तो मेरी कृपा पाप कोई ना एम आत्मा पर वचने लभ्य न मेध्या न बहु न श्रुतेन यमे वेश बनते तेन लभ्य तस्तेष आत्मा ब्रह्मदे ग्रहण त्वाम, कि ये उस परमात्मा को प्रवचन से भी जाना जा सकता, ना बहु न श्रुतेन, बहुत वेद अभ्यास से भी नहीं जाना जा सकता, बुद्धि से भी नहीं जाना जा सकता, मेधा से भी नहीं जाना जा सकता, किसी भी प्रकार से उसको जाना नहीं जा सकता। जिसको वो प्रभु अंगीकार कर ले, जिसको वो कृपा कर दे, वही उनको जान सकता है। सोई जानी जही देही जनाई, और कोई जान नहीं सकता। एक एक ग्रंथ कोई लगा लो, वहीं पर ही लिखा है। गुरबाणी में भी जब गुरु नानक देव जी बाहर निकले हैं बेई से, तो उन्होंने यही गाया, ओमकार सत्य नाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभव, जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होस्ती भी सच, सोचे सोच न होगी जे सोचे लख बार। आगे क्या था, चुप्पे चुप ना होगी जे लाए रहा लिवदार, भुखे भुख न उतरे जे बन्ने पूरी अपार, स्या सैन पै लख होवे तो एक न चले नाल, हुक्म रजाई चलना किव सचारा होइला किव कूड़ा तुट्टे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखा नाल। जो हुक्म है वही चलेगा, जो भगवान की इच्छा वही होगा। अगर वो जना देंगे, अपनी इच्छा करेंगे, जनाना है तो जना देंगे, नहीं तो नहीं जना सकते। हम कितना मर्जी प्रयत्न करते रहिए, होगा नहीं। फिर हम क्यों लगे पड़े हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। अब हम कथा सुनते हैं तो कथाएं इस प्रकार की हमको अच्छी लगती है, सुनने में भी अच्छी लगती है, और भगवान की कृपा पे थोड़ा भरोसा भी होता है। भाई भक्त पे ताज खान जैसे मुसलमान पर कृपा कर दी, जो 5 बार नमाज पढ़ने वाला था। हम तो कोई नमाज नहीं पढ़ते, हम तो किसी न किसी तरीके से भजन ही करना चाहते हैं। तो इसका उत्तर गुरुदेव बहुत अच्छे से देते थे। गुरुदेव कहते थे, देखो दामोदर लीला में यही तो हुआ, भगवान कृष्ण को बांधना चाहती है यशोदा मैया, भक्त भी भगवान को बांधना चाहता है अपने प्रेम में। भक्त चाहता है मुझे प्रेम हो जाए प्रभु से, माला करने का, नियम करने का,
जो भी छोड़ा, भोग लगाकर खाना, जो भी कर रहे हैं, सबका फल क्या है, चाहता है क्या है कि कृष्ण प्रेम हो जाए। कृष्ण प्रेम मतलब बंध जाए, प्रेम में तो व्यक्ति बंध जाता है। यशोदा मैया कृष्ण को बांधना चाहती है, वो फल से भक्त प्रेम रूपी रज्जु से, प्रेम रूपी रस्सी से भगवान को बांधना चाहता है। लेकिन जब यशोदा मैया कृष्ण को बांधने लगी तो रस्सियां कम पड़ने लग गई, सारे गोकुल की रस्सियां लगी। पहले यशोदा मैया ने सबसे पहले अपने जूड़े में जो बांधती रस्सी अपने बालों को बांधने के लिए जिस रिबन का प्रयोग करती थी, उसी रिबन से कृष्ण को बांधना चाहा कि छोटी सी तो कमर है इसकी, 3 साल का कृष्ण है, इसको क्या है, इसको मैं ऐसे ही बांध दूंगी। लेकिन वो उंगली 2 उंगल छोटी पड़ गई थी। उसके बाद और रस्सियां लेके आई, बांधती जा रही है, रस्सी से रस्सी जोड़ती जा रही है, लेकिन जैसे ही बांधने लगती रस्सी 2 उंगल कम पड़ जाती है। सुबह से हो गई शाम, रस्सी 2 उंगल ही कम पड़ रही है। शाम को जब यशोदा मैया का परिश्रम बहुत ज़्यादा हो गया, क्लांत हो गई यशोदा मैया, थक गई है, बहुत सारे काम हैं, दीपावली का दिन चल रहे हैं, बहुत सारे काम पड़े हैं, तो यशोदा मैया जो है यहाँ पर जब थक गई, कृष्ण उनकी परिश्रम देख करके, उनकी चेष्टा देख करके स्वयं ही बंध गए, कृपा कर दी भगवान ने। तो यहाँ पर गुरुदेव समझाते थे, देखो साधक की चेष्टा और भगवान की कृपा 2 चीजें हैं। जब भगवान साधक अपनी तरफ से 2 उंगली का फासला हुआ, जब यशोदा मैया बांधने की 2 उंगली का फासला निकला, हमेशा रस्सी में 2 उंगल का फासला क्या है, एक साधक की चेष्टा, दूसरा भगवान की कृपा, माया का पर्दा है। जब साधक चेष्टा करता है, उसकी भरपूर भरकर चेष्टा देख करके भगवान क्या करते हैं, अपनी तरफ से माया का पर्दा हटा देते हैं और फिर भगवान के दर्शन भक्त को हो जाते हैं, उनका सानिध्य, उनका प्रेम, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो साधक की चेष्टा बड़ी जरूरी है। कोई किसान कहे, गुरुदेव समझाते थे कि भाई वर्षा तो कृपा है, खेत में मेरे बीज बोने से क्या होगा, वर्षा होनी होगी तो बढ़िया टाइम पे वर्षा हो जाएगी तो फसल हो जाएगी, वर्षा कृपा है। नहीं टाइम पे वर्षा हुई तो मेरा प्लोइंग करना, उसको अच्छे से खेत को जोतना, बीज डालने का क्या लाभ, वर्षा तो होती ही नहीं समय पर। अगर तो गुरुदेव कहते थे किसान को तो अपनी तरफ से तैयारी रखनी ही पड़ेगी। अगर किसान ने अपनी तरफ से तैयारी नहीं रखी, मतलब कहने का किसान ने खेत को जोता नहीं, बीज को डाला नहीं और वर्षा हो गई, मान लो ये दोनों कार्य उसने नहीं किए, तो बंजर भूमि पे पानी ऐसे ही बह जाएगा। इसी प्रकार गुरुदेव समझाते थे, भगवान करुणा वर्णालय है, भगवान की कृपा हर पल हर क्षण हर जीव पर समान रूप पे बरस रही है। कोई ये ना समझे इन कथाओं को सुनकर के कि उस पर तो कृपा करती ताज खान पर, हम पे तो कृपा होती, हम पर भी कृपा हुई है, इसीलिए हम यहाँ पर बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर हम कहें कि 2 उंगली का फासला है, भाई हम चेष्टा हमारी वैसी वाली नहीं है, वो बात सही है, लेकिन जितनी चेष्टा हम कर रहे हैं उतनी कृपा हम पर हुई भी है। देख लो अपने आप को आजमा करके, कितने हम तापित थे पहले संसार में, हमको कितने कष्ट थे। अब जो भक्ति कर रहा है, कष्ट तो चाहे नहीं, लेकिन फिर भी बहुत कष्टों का निवारण हमारा हो चुका है। कितनी ही प्रकार की प्रॉब्लम्स है जो अभी हमें नहीं होती, जो संसारी लोग छोटी छोटी बातों को लेकर रोना धोना मचाते हैं, वैसा हमको नहीं हो रहा। तो इसी प्रकार एक साधक को ये अनुभव होना बहुत जरूरी है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे साधन का मुझे क्या फल प्राप्त हो रहा है। अगर व्यक्ति जॉब पे जाए, उसको सैलरी ना मिले तो व्यक्ति जॉब पे क्यों जाएगा, उसको हाथ में नोट ही नहीं आ रहे, उसके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे, तो वो क्यों नौकरी करेगा। तो यहाँ भक्तों की केस में हमारा धन क्या है, अनुभव ही धन है। भक्ति राज्य में अनुभव ही धन है। अब अनुभव क्या है, इसका अनुभव सुन लो। आप सब लोग बहुत बिजी हो, सबको पता है, कहने की जरूरत थोड़ी है। भाई गृहस्थी में तो कितने ही काम होते हैं, पर फिर भी आप लोग ज्वाइन करते हो कथा। 3 टाइम कथा हो रही है एक दिन में। एक जगह कहीं कथा करने जाओ, 4, 10, 15, 20 लोग इकट्ठे मुश्किल से हो पाते हैं, कितने कार्ड बांटने पड़ते हैं, कितना कुछ करना पड़ता है। आप लोगों को जो समय निकाल पा रहे हो, समय मिल रहा है कथा श्रवण करने का, ये कृपा नहीं तो और क्या है। और जो समय मिलने पर उसके बाद आप कथा सुन रहे हो, उसके बाद ये कथा का फल क्या है और सुनो। जिस दिन आप नई कथा सुनते हो उस दिन मन नहीं लगता होगा, उस दिन लगता होगा कुछ अधूरा है, कुछ रह गया, कुछ बाकी है, कुछ शेष है, आज मेरे को खालीपन सा क्यों लग रहा है। जैसे कहीं जाओ, हम हाथ बाजार में सामान लेकर चले जाते हैं, कई बार एकदम से वापसी में कहते नहीं मेरे हाथ में कुछ था, मेरे हाथ में कुछ था, कुछ छूट गया। लगता है व्यक्ति को। जैसे मैं रोज परिक्रमा जाता हूँ, डंडा लेके जाता हूँ, अब रास्ते में दूध लेता हूँ, कई बार सब्जी ले लेता हूँ, तो कई बार सब्जी की दुकान पर डंडा भूल जाता हूँ। थोड़ी देर बाद चलते चलते मुझे याद आएगा मेरे हाथ खाली है, मेरे हाथ में तो कुछ था, तो फिर मेरे को याद आता है डंडा तो मैं वहाँ भूल आया।
इसी प्रकार जो रोज कथा श्रवण करते हैं, रोज कीर्तन करते हैं, जिस दिन ना करें ना उनको रात्रि में या शाम को लगने लग जाएगा कुछ छूटा हुआ है, कुछ रह गया मेरा, कहाँ छूट गया पता नहीं। वो यही है, ये कृपा है, ये साधन का फल है कि हम पर कृपा हुई है। जितना हमने साधन किया उसके अनुरूप भगवान ने हमको फल दिया। कहाँ तो सास बहू के सीरियल नहीं देखने पर टेंशन हो जाती थी, आज की सीरियल छूट गया मेरा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। वो एक और आता था ना, बालिका वधू, क्या नाम था वो सीरियल, बड़ा मशहूर हुआ था। तो मेरी माता जी वहाँ आई मेरे पास बेंगलोर में, पहले कहते टीवी लगवाओ, मेरे को बालिका वधू देखना है जरूर, उसको देखे बगैर मेरे को काम नहीं चलता। फिर टीवी लेके आए थे बेंगलोर में। तो अब एक संसारी व्यक्ति ये सब चीज़ें छोड़ नहीं सकता, उसको लगता है मेरा कुछ छूट गया, मेरा सीरियल छूट गया, मेरी वो दोबारा भी देखते थे, पहले शाम को आता था, फिर दिन में भी आता था रेपिटेशन, उसको भी देखते थे। लेकिन भक्तों का क्या है, भक्त कथा कीर्तन भगवान की भक्ति का साधन करते हैं। तो ये अनुभव है, इस अनुभव को लेना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई ऐसे चमत्कार होगा और ऐसे ठाकुर जी सर पे हाथ रख देंगे और एकदम से सारा अंधकार दूर हो जाएगा, ये सारा कुछ बुरा लगने लग जाएगा एकदम से कुछ नहीं होता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, गुरुदेव इसको बोलते थे बार बार शब्द, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। हथेली पर सरसों नहीं जमती। धन्ना जाट जिसने उस पंडित को कहा, पंडित तो सारा दिन, त्रिलोचन पंडित क्या नाम था उसका, वो तो सारा दिन पूजा पाठ करता था, उसको लोग वहीं पर दे जाते थे सामान। धन्ना जाट बेचारा परेशान होता था, उसको लगता था ये पंडित का बढ़िया है। बोला तुम्हारे पास ऐसा क्या? वो कहता मेरे पास ठाकुर है। बोला ये ठाकुर क्या करता है? बोला सब कुछ करता है। बोला अच्छा, ये खेतों में हल भी चलाता है? बोला हाँ चलाता है, सब कुछ करता है। बोला इसीलिए तो पढ़ता, तो कितने, पंजाबी में कहता था पढ़ता इसलिए तो कितने नहीं जानता, तो कहीं कुछ नहीं करता, तेरे को तो कोई काम ही नहीं करते देखता मैंने, तो इसी को पूजा करता रहता है थोड़ी बहुत, और तेरे को सारा माल अपने आप आता रहता है। बाजार में नए नए फ्रूट आते हैं, तेरे को लोग दे जाते हैं 2-4 सेब निकाल करके, पहले तेरा काम ऐसे ही चलता रहता है, खाना भी दे जाते हैं, सब कुछ दे जाते हैं। पंडित कहता हाँ जी। कहता मेरे को भी दे दे यार एक ठाकुर, मैं भी सेवा कर लूँगा इसकी, मेरे भी काम बन जाएंगे। अब यहाँ पर भोलापन नजर आ रहा है हमको धन्य जाट का, है ना। धन्य जाट ने उसको बहुत पीछे पड़ गया पंडित के, पर कथाओं में तो लोग कई तरह से व्याख्या करते हैं, लेकिन पंडित जो थे वो त्रिलोचन पंडित को पागल नहीं थे, वो बड़े भक्त थे। उन्होंने धन्य जाट को जानबूझ के पत्थर का टुकड़ा दिया था। उसको पता था इसको कुछ पता तो है नहीं, ये बेअदबी कर देगा ठाकुर जी की, उसको अपराध लग जाएगा सेवा का, इसीलिए उसको ठाकुर जी को शालिग्राम शिला नहीं दी थी। वो पंडित जी के पास तो शालिग्राम थे, वो कहता था ये पत्थर पूछता है तो मेरे को भी दे दे, इसीलिए उसने पंडित ने, त्रिलोचन पंडित ने उसको जानबूझ के बड़ा वाला पत्थर का टुकड़ा दे दिया कि ये जाट बुद्धि है भैया, इससे नहीं होगा, और फिर इससे अपराध होगा, ये और डूब जाएगा बेचारा, सरल व्यक्ति है बहुत, तो इसलिए कह दिया तो इसको ले जा। अब वो उसको बोला कि इसको ले तो जा रहा हूँ मैं, मुझे करना क्या पड़ेगा? बोला कुछ नहीं करना, जो खाना है उसको भोग लगा के खाना, प्याज लहसुन खाना नहीं है, बढ़िया बना करके ठाकुर जी को भोग लगा कर खाना, और तो इनको नहलाना, जैसे तू नहलाता है वैसे इनको नहलाना, बिल्कुल सहज सरल भाव से काम करना है, जैसे तू नहलाता है वैसे नहलाना। अपने ठाकुर जी के लिए बढ़िया कपड़ा लिया 1.5-2 मीटर का, उसको ऊपर उसको उड़ा देना और इनको भोग लगाना, इनकी आरती करना, बस यही करना है बस, और तो मैं ज़्यादा कुछ करता नहीं। 3 टाइम आरती करता हूँ, 5 बार भोग लगाता हूँ, तो मैं 2-3 बार भी लगा दोगे कोई चलेगा, जैसे करना है वैसे ही कर लेना। अब धन्ना जाट वो लेके आ गया ठाकुर को, पत्थर का टुकड़ा, वो ठाकुर नहीं थे, वो तो पत्थर का टुकड़ा ही था, वो शालिग्राम शिला नहीं थी, क्योंकि त्रिलोचन पंडित को डर था कि इससे कहीं अपराध ना हो जाए, बेचारा मारा जाएगा। गलत नहीं है वो वहाँ पर उसका भाव, लेकिन धन्य जाट का क्या भाव जुड़ गया, भगवान, उसके भगवान वाली बुद्धि जुड़ गई उसकी, और उसने कहा कि 3 दिन तक भूखा रहा कि मैं भोग लगाऊंगा, उसको लगा था भोग लगाते हैं ठाकुर जी, तो उसने बनाकर साग और रोटियां रख दी, खिलाने लगा। ठाकुर जी आए नहीं, लेकिन 3 दिन बैठा तो मर जाएगा भाई, सरल व्यक्ति है। ठाकुर जी प्रकट हुए, उसने ठाकुर जी को प्रसाद खुआया, उसके बाद ठाकुर जी ने खेत भी जुतवाए, सारे काम कराए, बंजर भूमि उसको दे दी गई थी उसके भाइयों द्वारा जानबूझ करके, सरल था। उस बंजर भूमि में बड़ी अच्छी फसल उग गई थी ठाकुर के पास, सब कुछ हुआ अपने आप। लेकिन जब उसको प्राप्ति हुई तो धन्ना जाट रोने लग गया, ठाकुर जी के चरणों को पकड़ कर बोला प्रभु जन्म जन्मांतर में जन्म जन्म मुनि जतन कराही, राम कहे मुख आवत नाही। जन्म जन्मांतर में मुनि जतन करते हैं, मरते समय राम नाम पे नहीं आता, आपने मेरे पे ऐसी कृपा कर दी। भगवान हंसने लगे, बोले नजर घुमाओ। नजर घुमाई तो वहाँ पिंजरों के ढेर लगे हुए थे। बोले ये सारे तुम्हारे पिंजरे हैं, कितने जन्म हो गए तुम्हें, ये तुम्हारे शरीर है सारे, साधक अवस्था में तुमने इतने शरीरों का त्याग किया है, अब आज थोड़ा सा रह गया था, बाकी अब तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। तो इसीलिए कोई भी साधक इन कथाओं को सुन करके ये ना सोचे कि भाई हाँ भगवान की कृपा होनी होगी तो हो जाएगी, अपना मौज मस्ती करो,
मौज मस्ती तो यहाँ है ही नहीं, पहली बात तो पल्ले बांध लो। मौज मस्ती तो केवल भगवान के नाम में है और कहीं है ही नहीं। तो इसीलिए हमको अनुभव जो मिल रहा है वो यही है कि हम पर कृपा हुई है, इसीलिए इस चीज़ को लेकर के कभी वो नहीं होना। और दूसरी बात गुरुदेव कहते थे, साधक जो है हमेशा साधन करेगा ही करेगा। हमारे साधन की चेष्टा देख करके ही भगवान कृपा करेंगे, तृप्त होंगे और कृपा करेंगे। उनकी कृपा से ही हमको वैष्णव मिलते हैं, हमारा साधु संग बढ़ता है, हमारी रुचि बढ़ती है, धीरे धीरे सब अनर्थ नाश होते हैं। ये सब हो रहा है। पिछले जन्म में जो कमी रहेगी थी इस जन्म में पूरी हो जाएगी, इस जन्म में थोड़ी बहुत रहेगी वो अगले जन्म में होगी, लेकिन ये चलता रहेगा, इसमें कभी वो कमी नहीं आएगी, आगे ही बढ़ाएंगे। बस अपराध से बचना है। तो इसी प्रकार मदन मोहन जी के भक्तों को मदन मोहन जी जो चमत्कारी ठाकुर है भाई, इस बार हम शायद प्लान बना रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं 22-23 को वृंदावन, तो एक दिन शायद हम चलें यहाँ से मदन मोहन जी। अभी सनातन प्रभु जी से बात नहीं हुई, पठानकोट एक बार फ़ोन करके बात करते हैं प्रभु जी से, क्योंकि तलवाड़ा में भक्तों से बात हुई थी, प्रभु जी से देख सकते हैं, बना सकते हैं प्रोग्राम। हुआ तो चलेंगे, बना के प्रोग्राम, सुबह जाएंगे, शाम को आना होगा, दर्शन करेंगे मदन मोहन जी के, देखते हैं क्या बात होती है, क्या प्रोग्राम बनता है। तो मदन मोहन जी के ने जितने भक्तों का चित्तहरण किया उनमें एक महान भक्त काले खान भी थे। बड़ी अद्भुत कथा है इनकी, बड़ी अद्भुत कृपा इनको प्राप्त हुई। बड़े निष्ठावान, सरल, निष्कपट हृदय के व्यक्ति थे। भक्तों की चरण रज को आदर के साथ ग्रहण करते थे, उसको बड़ा सौभाग्य मानते थे। काले खान एग्जाम्पल है, भगवान के भक्तों की चरण रज से ही इनको भगवान की प्राप्ति हुई थी। आज भी मदन मोहन जी के जो पद गाए जाते हैं, कवितावलियाँ, पदावलियों, दोहे, आरतियों में उनके पद गाए जाते हैं, भगवान की विशेष कृपा का प्रमाण है। यवन शरीर में रहते हुए उनको भगवान की प्राप्ति हुई। आपको कल ही बताया था, मदन मोहन जी का जो मंदिर है करौली में, वहाँ नीचे मुसलमानों की बस्ती आज भी है, वहीं पर ये काले खां रहते थे। जीविका इनकी कैसे चलती थी, ये मेहतर का कार्य करते थे, तो भिश्ती बोलते हैं। मेहतर अर्थात जो झाड़ू लगाने का काम करते हैं मंदिरों। तो ये मंदिर के बाहर, अंदर नहीं, मंदिर के बाहर आसपास की सफाई करते थे और मंदिर की सेवा में लगे रहते थे। करौली के उस समय नरेश, ये बात गोपाल सिंह राजा के समय की नहीं है, उसके बाद की है, बाद की। तो हरबख्श पाल उस समय करौली के नरेश थे और मंदिर के जो प्रधान गोस्वामी थे उस समय हरि किशोर गोस्वामी जी थे। उस समय मंदिर की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से चल रही थी श्री करौली में मदन मोहन जी के मंदिर की। अब काले खां को मंदिर की तरफ, मंदिर की ओर से सेवा मिली हुई थी और राजा की तरफ से उसको वेतन मिलता था। हरबख्श पाल जो राजा थे वही वेतन देते थे उसको, राजकोष से वेतन मिलता था और 3 समय का मंदिर का प्रसाद उसको मिलता था खाने के लिए। तो उनके परिवार में कोई नहीं था, बस उनकी एक पत्नी थी और कोई संतान है नहीं थी। तो पत्नी बड़ी थोड़ी कठोर स्वभाव की थी, कर्कश भी थी थोड़ी। काले खां बहुत शांत और सहनशील और संतोषी थे। अधिकांश समय इनका मंदिर की सेवा में व्यतीत होता था। अपने को कार्य को कभी भी नौकरी नहीं मानते थे, जबकि इसको तो वेतन मिलता था, लेकिन भगवान की सेवा समझकर ही कार्य करते थे, क्योंकि बड़ा सरल व्यक्ति था। मंदिर के चारों ओर सफाई बड़ी श्रद्धा, सावधानी और प्रेम पूर्वक करना, और जो मार्ग है, मंदिर का प्रांगण है, उसको जल का छिड़काव कर देना, जिससे मंदिर का वातावरण स्वच्छ शीतल बना रहे। और जितना भी समय होता था अपना बाकी सेवा पूरी करने के बाद मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाया करना, और जो भी भक्त मदन मोहन जी के दर्शन करने आते उनकी चप्पलें, जूतियाँ इत्यादि की रखवाली करना, रखवाली ही नहीं उनको साफ भी कर देना वस्त्रों से अपने। यह कार्य उसको कोई धन की इच्छा नहीं होती थी, लोग देते थे तो भी लेना नहीं चाहते थे, भक्त सेवा मान करके अवसर मानते थे। भक्तों की सेवा का अवसर मुझे मिल गया, इससे बड़ी सेवा है नहीं भक्तों की चरण साफ करना, भक्तों की चरण को माथे पे धारण करना। अब उसमें क्या था कि आज भी यही नियम है, पहले क्या उस समय की व्यवस्था थी कि गर्भगृह में कोई प्रवेश नहीं करके दर्शन कर सकते थे ये मदन काले खान, क्योंकि मुस्लिम परिवार से हैं। लेकिन मन में इसके प्रति इस बात को लेकर कभी दुख भी नहीं था, क्योंकि भाई जहाँ का जो नियम है वो पालन करना ही चाहिए। भक्तों को देख करके आनंदित हो जाते, मन में सोचते थे ये लोग कितने धन्य हैं जो प्रतिदिन मदन मोहन जी के दर्शन करते हैं, भगवान के सन्मुख जाते हैं, उनकी झांकी देखते हैं, उनका प्रसाद प्राप्त करते हैं और भक्तों को भगवान का बहुत प्रिय मानते थे। इसीलिए भक्तों की सेवा को ही भगवान की सेवा समझते थे, ऐसा इनका भाव था। और ये दृढ़ विश्वास था कि प्रतिदिन जब भगवान का प्रसाद मिल रहा है, भक्तों की सेवा का अवसर मिल रहा है, तो मंदिर की सेवा में ही जीवन लग रहा है, तो मदन की मोहन जी की अवश्य कृपा हुई गई है और आगे और हो जाएगी। वास्तव में ठाकुर जी तो बड़े ही कृपालु हैं, चमत्कारी हैं। मदन मोहन जी ठाकुर जी तो बहुत चमत्कार हुए हैं, शुरू से चमत्कार है इनके मदन मोहन जी के। जब से प्रागट्य हुआ, जब मंदिर बनवाया तब चमत्कार किया। सनातन गोस्वामी पाद जी को तो बोल दी, वापस दे दी बाटी, मेरे से नहीं खाई जाती कहते,
मदन मोहन जी ने बोल दिया था ना, थोड़ी शेयर करना, कुछ चित्र है मदन मोहन जी के। अच्छा यहाँ पे तो फिर ये हो जाएगा, चलो रहने दो, फिर वही कथा चल रही। तो ठाकुर जी को तो ऐसे बोल दिया, तो ठाकुर जी ने, और उधर वो खत्री जो जा रहा था उसकी नौका फंसवा दी। फिर वहाँ से गोपाल सिंह का मन मोहित कर लिया करौली के राजा का, वहाँ से जयपुर गए, आमेर से जयपुर, जयपुर से वहाँ करौली चले गए। करौली में जाकर भी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो बाहरी पात्रता तो नहीं देखते प्रभु, हृदय की भावना देखते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, दीनता सेवा भाव को देखते हैं। काले खां के जीवन में यही सरल जो सेवा भाव था वही सबसे बड़ी साधना बन गया उसकी, और उसी से उसको, उसी जो सरलता साधना थी उसकी और जो सेवा थी मंदिर की वो कर रहे थे, उसने भगवान को कृपा का पात्र, भगवान की कृपा का पात्र उसको बना दिया। तो काले खां जो थे, इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी। मदन मोहन जी के गर्भगृह में वायु के आने जाने के लिए खिड़की है छोटी सी छरों का, जो कभी कभी खुली रहती थी, और काले खां जब सेवा करते थे तो दृष्टि कभी कभी वो खिड़की की तरफ डाल देते थे, जिससे कभी कभी उनको मदन मोहन जी के दर्शन हो जाते। कौन से दर्शन हो जाते? डायरेक्ट दर्शन इस तरह से नहीं होते थे, सामान्य नेत्रों से दिखाई देने वाले दर्शन नहीं, कृपा से भगवान की कभी कभी कोई दिव्य ध्वनि सुनाई देती, ये कृपा होती है। मंदिर में पहुंचे, एकदम से आरती शुरू हो गई। मंदिर पहुंचे हैं, हम खड़े हैं सामने, ठाकुर जी के गले से माला खिसक के गिर गई, या कोई फूल आ गया झोली में, ये कृपा है। एकदम से घर बैठ के माला करो, एकदम से सुगंध बढ़ गई, तो इसका मतलब कोई यहाँ पर अच्छा संकेत है, सुगंध बढ़ गई आपके आसपास समय। तो यहाँ पर अलौकिक सुगंध का इनको अनुभव होता, ठाकुर जी की छाया या कुछ झलक दिखाई देने लगती। तो मदन मोहन जी की एक तरफ ललिता जी है, दूसरी तरफ श्री जी विराजमान है। तो इस तरह से इनको कभी कभी जब ये वाला झांकी मिलती तो बड़ी कृपा होती, और काले खां जी प्रेम और आनंद में विभोर हो जाते, पूर्णतः ठाकुर जी के प्रेम में डूब गए, इनका मन जो डूब चुका था। और दूसरी ओर संसारी जीवन में बड़े कष्ट उठाने पड़ते थे। क्यों? क्योंकि पत्नी का स्वभाव बड़ा कर्कश था, घर आते ही ताने सुनने को मिलते थे। बिरादरी वाले, परिवार वाले भी उपहास करते, कहते थे यह मूर्ति की इबादत करता है, इस्लाम को मानता नहीं, नमाज नहीं पढ़ता, मस्जिद नहीं जाता, पत्थर को पूजता है पत्थर ही बन जाएगा। इस प्रकार की भावना होती है इन लोगों के अंदर। पूछते थे इस पत्थर ने तुमको क्या दिया? सारी उम्र संतान के लिए तरसता रहा, क़यामत के दिन तेरा हिसाब होगा। यदि अपने धर्म में दृढ़ रहता तो धन भी मिलता और संतान भी मिलती। उसकी पत्नी भी प्राय ऐसे ही कटु वचन बोलती, कहती उल्टा, तू काफी रो गया है, दिन रात मंदिर में ही पड़ा रहता है, मंदिर वाले तुझको क्या देते हैं, थोड़ा सा वेतन और प्रसाद, ऐसे बोलती उल्टा पुल्टा। काले खां जो थे उनको कभी भी इस चीज़ का दुख नहीं होता था कि मुझे कोई अपशब्द बोल रहा है, क्या कह रहा है। बड़े सहनशील थे और कभी किसी बात को झगड़ा नहीं करते थे। लेकिन जब कोई ठाकुर जी पर आक्षेप करता, जब ठाकुर जी को अनुचित बोलता कि ये तुमने, पत्थर ने तुझे क्या दे दिया, इस प्रकार से बोलता और निंदात्मक बातें भगवान के प्रति बोलता, तो उसका हृदय बड़ा ही व्यथित हो जाता। अपने लिए अपना अपमान तो सह लेता है भक्त, लेकिन ठाकुर जी की निंदा सुनना एक शुद्ध भक्त के लिए बड़ा मुश्किल होता है। एक दिन मंदिर की सेवा कर रहे थे, झरोके की ओर देखते हुए ठाकुर जी की झलक प्राप्त हुई। उसी दिन परिवार और बरादरी के लोगों ने बहुत सारे ताने दिए थे, कुछ बात हो गई थी घर में, तो हृदय पीड़ा से भर उठा, मन तो भरा हुआ था ही। विनीत भाव से प्रार्थना लगे, प्रभु मैं आपका मेहतर हूँ, जीवन भर मेहतर ही बनना रहना चाहता हूँ, मैं कोई पुत्र पुत्री की कामना नहीं कर रहा। मेरे को आप ये मत समझना जो मैं बात कह रहा हूँ कि मेरे को पुत्र की कामना है, पुत्री की कामना है। मुझे धन मान वैभव कुछ भी नहीं चाहिए, किंतु आपके नाम पर आक्षेप होता है, आपकी निंदा होती है, मुझसे सहन नहीं होता। या तो आप मेरे प्राण ले लो, अथवा इन लोगों का कहना सुनना बंद हो जाए, ऐसा कोई कृपा कर दो। बार बार आपके विषय में कटु वचन सुनने मुझे पड़ते हैं। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना कर दीजिए कि आपके स्वरूप और आपके यश की अवहेलना ना हो, आपकी महिमा पर कोई आँच ना आए। ऐसी कृपा, ऐसी प्रार्थना वो करता अपनी भाषा में। यहाँ तो हम हिंदी में बोल रहे हैं, ये लोग मुस्लिम हैं तो मुस्लिम की भाषा में बोलेंगे। तो काले खां की जो प्रार्थना थी ठाकुर जी ने सुन ली। कुछ समय बाद उनकी पुत्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र हुआ उसी समय आने पर, और उसका नाम रखा गया सलीम। अब तो पुत्र के जन्म के बाद तो बिरादरी वाले भी चुप कर गए, भाई पड़ोसी भी थोड़ा बोलना कम कर गए। जो लोग कहते थे मूर्ति पूजा से क्या मिला, वो कुछ नहीं बोलते थे। काले खां जी की पत्नी भी जो है वो खुश रहने लगी। काले खां पहले की तरह मंदिर में ही सेवा में लगे रहे, मेहतर का काम करते थे, मंदिर की सफाई करते, भक्तों की सेवा करते, और ऐसे ही घर में भी कोई विशेष भाव नहीं था। हर समय ठाकुर जी का मन में ही लगा रहता, संसार की अपेक्षा उनका मन भजन में ही लगता था। भक्तों वहाँ मंदिर में ही पड़े रहते थे। समय बीतता गया, बच्चा 8 वर्ष का हो गया सलीम। एक दिन पास की नदी के किनारे खेल रहा था वो, वहाँ पर एक नदी बहती है, आप जाओगे मदन मोहन जी तो दर्शन करना, वहाँ नदी भी है। तो दुर्भाग्यवश एक काले सांप ने बच्चे को डस लिया।
अब इतना तीव्र विष था कि उसी समय बालक की मृत्यु हो गई। समाचार मिलते ही माता और आसपास के लोग भागते हुए गए। बालक को निश्चय देकर के माता तो छाती पीट पीट करके रोने लगी। बालक की दौड़ती हुई मंदिर पहुंची। काले खां जी सेवा में लगे हुए थे। आरती का समय चल रहा था, आरती की तैयारी चल रही थी। घबरा कर बोली, जल्दी चलो, बेटे सलीम को सांप ने डस लिया, किसी ओझा को बुला करके लेके आओ, नहीं तो हम निसंतान हो जाएंगे फिर से। लेकिन श्रृंगार आरती का समय थे। काले खां जी ने शांत स्वर से कहा, देखो अभी श्रृंगार आरती हो रही है, आरती लेकर आता हूँ, चलता हूँ। फिर यह सुनकर के पत्नी बोली, अरे मैं कह रही हूँ हमारे बेटे को काले सर्प ने डस लिया है और तुम्हें आरती की पड़ी है, पागल हो गए हो क्या? और उधर आरती शुरू हो गई। काले खां जी ने झरोके की तरफ देख के ठाकुर जी की आरती देखने लग गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनको तो कोई सुधी नहीं है बाहर की। पत्नी बार बार पुकारती रही, कोई उत्तर नहीं दिया इन्होंने। और वो क्रोध में दुख में व्याकुल होकर के कहने लगी, काफिर लगता है तू पत्थर पूछते पूछते पत्थर ही बन गया है, मर जा कहीं जा करके। ऐसा कहकर चलेगी बेचारी और ओझा को बुलाकर लाई। तो ओझा ने आते ही बोल दिया, भैया बिल्कुल भी प्राण नहीं बचे हैं बच्चे में, अब आप दफनाने की तैयारी करो। सारा शोक का वातावरण हो गया। परिवार और बिरादरी के लोग इकट्ठे हो गए। सबको लगने लगा हाँ कि अब वह फिर से कहेंगे अब कि जिस ठाकुर को इतना भरोसा था ऐसे ने कुछ किया नहीं। लेकिन यहाँ पर तो देखा जाता है कि भक्तों के चरित्र में कि जब सारे उपाय समाप्त हो जाते हैं, जब कोई आशा दिखाई नहीं पड़ती, तब भगवान अपनी अद्भुत लीला और कृपा का प्रगट्य करते हैं। आरती समाप्त हुई, पहुँचे हैं, देखा बच्चा निष्प्राण पड़ा हुआ है। काले खां पहुँचे, चारों लोगों की भीड़ लगी हुई थी। पत्नी विलाप कर रही थी तो लोग उपहास करने लगे इनको देख करके, देखो ये वही है जो बुद्ध की पूजा करता है। अब देख लिया पन्ना, वहाँ मंदिर में आरती देख रहा था ये, और इसका यहाँ बेटा मर गया, क्या मिला इसको ठाकुर से। और पत्नी भी दुख और क्रोध में बढ़कर कहने लगी, कहता था ठाकुर ने पुत्र दिया है, बार बार कहता था मदन मोहन जी ने दिया ये तेरा पुत्र, ये मदन मोहन जी का पुत्र है, ऐसे बोलता था। अब ठाकुर अपने ठाकुर के पास रखा, इसको जा ले जा, सीढ़ियों पर रखा, मंदिर के द्वार पर डाला इसको, ऐसे बोलने लगी। अब वो मूर्छित होगी, वो तो पागल होगी, माँ है। आसपास के लोग बहुत बोलने लगे, अब तेरा ठाकुर के इसको जीवित कर देगा। अगर अल्लाह की इबादत की होती तो तुझे इस प्रकार के दुख न देखने पड़ते। तूने अल्लाह की इबादत छोड़ी, उसी का ये फल है। इतने कटु वचनों के बाद भी काले खां ने किसी पर विवाद नहीं किया। अपने कहे हुए सारे वचनों को उन्होंने सह लिया, जो भी उन्होंने बोला। जब बार बार लोग मदन मोहन जी की निंदा करनी शुरू कर दी तो उनका हृदय द्रवित हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे और वहां पर खड़े होकर के अश्रुपूरित नेत्रों से मंदिर की ओर देखने लगे, झरोके की तरफ, जहां पर जिस भाव में वो रहते थे वहां पर, और अत्यंत करुण भाव से प्रार्थना करी, प्रभु ये लोग मुझे धिक्कार रहे हैं, इसकी कोई बात नहीं, परंतु आपके नाम पर आक्षेप कर रहे हैं और मैं यहाँ खड़ा आपका अपयश का कारण बन रहा हूँ। मेरे लिए यही उचित है कि आप मुझे अपने पास बुला लें। ये दशा भरत जी महाराज जी की हुई थी। वो बार बार कहते थे मुझे कोई ग्लानि नहीं है। भगवान राम जी ने तो अपनी प्रतिज्ञा निभाई है, पिता ने वचन दिया, पिता ने कहा जाओ जंगल में चले जाओ, 14 साल वो चल पड़े, इसमें क्या गलती करी। मुझे तो ग्लानि अपने लिए हो रही कि मेरा जन्म इसीलिए हुआ था कि मैं राम को वनवास भेजूंगा। मैं तो जब ये बात सोचता हूँ ना कि मेरे कारण ये सारा कुछ हुआ है, बस उसी समय मेरा मरण हो जाता है। बार बार भरत जी महाराज ये बात कहते हैं कि मेरे मन में ये ग्लानि कभी नहीं जाएगी कि मेरा जन्म ही इसलिए हुआ था कि मैं राम को वनवास में भेजूंगा। सारा कुछ अपनी अपनी जगह कहते ठीक है, बस मेरे मन की ग्लानि कैसे जाएगी। ये भक्त का भाव होता है। यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि प्रभु मैं आपके अपयश का कारण बन गया, मेरे कारण मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसीलिए तो लोग आपको गाली दे रहे हैं, नहीं तो ये लोग कुछ बोलते होते। तो इस तरह से हुआ। अब यहाँ पर कह रहे भक्त तो प्रभु आपके यश को बढ़ाते हैं, आपका नाम का गुणगान करते हैं, और मैं आपके अपयश का कारण बन रहा हूँ। मेरा जीवन व्यर्थ है, मुझे संसार की किसी वस्तु से मोह नहीं है, ना पुत्र की कामना, ना धन की, लेकिन निंदा ये है जो मुझसे सुनी नहीं जा रही। तो या तो बालक को जीवित कर दो या मुझको अपने चरणों में बुला लो। उसी समय उनके हृदय की ऐसी अवस्था हुई, भावावस्था, कि उनके मुख से स्वतः ही स्तुतियां प्रकट होगी। जो व्यक्ति जीवन भर जिसने मेहतर का कार्य किया, झाड़ू लगाने का, जिसको पता नहीं संस्कृत क्या होती है, हिंदी क्या होती है, उर्दू भाषा, सब फारसी में क्या से कोई कविता लिखा जाता है, उनके जिन्होंने कभी काव्य रचना नहीं की, उनके मुख से एक के बाद एक 108 कवित्व प्रकट हो गए। 108 कविताएं एकदम से। सोचो, ये है कृपा। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघिते गिरि। हम लोग कहते हैं हम सब स्तुतियां नहीं गा पाते, जिस दिन कृपा होगी सब गाने लग जाओगे, सब एकदम से अपने आप आ जाएगा सब कुछ। मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी तोते की तरह बोलता है। पंगु लंघिते गिरि, लंगड़ा पहाड़ पार कर जाता है। जत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम, जिनकी कृपा से, किसी माधव की कृपा से, उन माधव की मैं वंदना करता हूँ, एक श्लोक है। तो इसीलिए यहाँ पर 108 कवित्व इनके यहाँ प्रकट हुए। अंतिम कवित्व बड़ा ही विशेष प्रसिद्ध माना जाता है। उसके साथ ही मदन मोहन जी की अद्भुत कृपा का प्रगट्य भी हुआ।
काले खां जी का अत्यंत प्रसिद्ध भावपूर्ण कवित्व जो है वो है, उन्होंने फारसी, उर्दू और ब्रज भाषा के अद्भुत संगम से इसको गाया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें किसी प्रकार का अधिकार या दावा नहीं किया, दीनता, विनय और शरणागति का पद है। मुशफिक शफीक रफीक दिल दोस्त मेरे, मेरे नजदीकी हकीकी ख्याल कीजिए, मेहरबान कदरदान अल्लाह तू जहान विच, मुझसे गरीबों का गुनाह माफ कीजिए, काले बेकरार खड़ा तेरे दरबार विच, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए। यदि हिंदुओं के नाथ हो तो हमारा कुछ दावा नहीं, यदि जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। प्रभु ऐसे कह करके प्रार्थना करी। ये लास्ट पद उन्होंने जो गाया था, मुशफिक शफीक रफीक दिल दोस्त, इसका अर्थ क्या है? मुशफिक का अर्थ होता है दयालु, करुणा में। शफीक का अर्थ होता है करुणा में। रफीक होता है सच्चा मित्र। तो भगवान के लिए बोलते हैं ना, भगवान करुणा में है, भगवान दयालु है, भगवान सच्चे मित्र हैं, सुहृद है। तो यही बात है यहाँ पर, उस भाषा में है, भाषा का डिफरेंस है। मुशफिक क्या है? लाइन बड़ी सुंदर है, मुशफिक शफीक रफीक दिल दोस्त मेरे, मेरे नज़दीकी हकीकी ख्याल कीजिए। तो ऐसे जब काले खां ने रोते रोते 108 कवित्व को पूरे किए, अंतिम बार विनती की, यदि हिंदुओं के नाथ हो तो हमारा कुछ दावा नहीं, यदि जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए, नंद के कुमार जरा गौर इधर कीजिए। तभी एक अद्भुत घटना घटी। अंतिम पद जैसे मुख से निकला, वो निष्प्राण पड़ा हुआ बालक सलीम अंगड़ाई लेकर के उठा। उपस्थित लोग स्तब्ध हो गए। कुछ क्षण बाद बच्चा खड़ा हो गया, चारों ओर देखने लगा, पुकारने लगा, अब्बा अब्बा बोलने लगा। अब काले खां जी दौड़कर पहुंचे, हृदय से लगा लिया। उसने आश्चर्य से पूछा, अब्बा वह खूबसूरत लड़का कहाँ गया? बोले कौन सा लड़का? बोला जिसके माथे पर मोर मुकुट था, जिसके हाथों पे बांसुरी थी और वो आपको देखकर भी मुस्कुरा रहा था। मेरे पास आया और मेरे सिर पर हाथ रख कर बोला, सलीम उठ। जैसे उसने यह कहा मैं उठकर बैठ गया और फिर वह चला गया। इतना कहते कहते बालक भी रोने लग गया, वो सलीम जो था। अब वहाँ जितने लोग उपस्थित थे उनकी भी आंखें भरी हैं। जो लोग कुछ देर पहले काले खां को ताने दे रहे थे वो मुख से मौन हो गए। उनके मुख से निकल पड़ा, भैया इसकी बात तो सच्ची है। लोगों ने स्वीकार किया, जिस भगवान को ये शरण में काले खां गए थे उनकी कृपा से किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है उनकी कृपा, सबके मुख झुक गए। भैया काले खां की पत्नी जो पहले विरोध करती वो भी मदन मोहन जी के अनन्य भक्त बन गई, वो भी मदन मोहन जी की जय जयकार गाने लगी। अग्नि की भांति सारे शहर में, पूरे क्षेत्र में समाचार फैल गया। करौली नरेश तक बात पहुंच गई। हरबख्शपाल जी जो थे मंदिर के, गोस्वामी जी को भी पता चला। घटना सुनकर के सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। राजा और गोस्वामी ने आए, इकट्ठे हुए, उन्होंने बुलाया सलीम को, भैया बालक को लेकर के आओ। बालक आया तो बोले वह बालक कैसा था बताओ, तुम कह रहे हो बालक आया था, बताओ वो बालक कैसा था, उसने क्या पहना हुआ था। तो सलीम ने जो वर्णन किया सुन के सब चकित रह गए, क्योंकि जो उसने बताया सारे वस्त्र, धोती का ये रंग था, वो सारे ही वस्त्र उस दिन ठाकुर जी को पहनाए गए थे, पोशाक। तो वही ऐसा हार धारण किया होता, ऐसा मुकुट था, जो उस दिन श्रृंगार था मदन मोहन जी का, वही जो वस्त्र धारण करे थे वही वर्णन किया। जबकि वह स्वयं कभी मंदिर में नहीं गया था बालक, क्योंकि इनको तो प्रवेश ही नहीं मिलता था। अब ऐसा जब जाकर के फिर बालक को स्नान कराया गया, नए कपड़े पहनाए गए, उसका शुद्धिकरण करके बालक को अंदर लेके गए। भाई गर्भगृह में लेके जाना पड़ेगा, अब तो कृपा हो गई है। जब अंदर जाकर देखा तो बोला, अब्बा यही तो था जो मेरे पास आए थे। यह सुन करके काले खां, उनका पुत्र, दोनों भाभी हो गए, पिता पुत्र एक दूसरे को लिपट करके रोने लगे। और इधर करौली के जो नरेश थे, गोस्वामी जी की आंखों से भी अश्रुधारा बहने लगी। काले खां जी ने को सलीम को उन्होंने हृदय से लगा लिया और कहा कि अब आपको मदन मोहन जी ने अपना लिया है, अब आपको यहाँ झाड़ू की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। राजा बोलता है, राज दरबार की ओर से आपको उत्तम घर, सुख सुविधाएं, सम्मान दिया जाएगा, आराम से जीवन बिताओ। लेकिन काले खां जो है उन्होंने चरण पकड़ लिए राजा के, बोले नहीं ऐसा मत कहिए, मैं ये सेवा नहीं छोड़ूंगा, इसी सेवा में तो मुझे ठाकुर से मिलाया है। यदि झाड़ू ना लगाया होता तो मंदिर की सेवा ना करी होती तो इस भगवान की इस कृपा का पात्र में बनता। सारा जीवन उन्होंने मैत्री का कार्य किया, सेवा नहीं छोड़ी। अब पहले तो अकेले लगाते थे, अब पत्नी और बच्चा भी साथ में लग गए, सारा दिन मंदिर में सेवा करते। बालों को बोलते थे कहीं भी कोई कागज का टुकड़ा फैल गया, हम हिंदुओं को तो आदत है जहाँ खाया वहीं फेंक देते हैं, हमें तो बहुत कुछ सीखा हुआ है ना। वृंदावन में इतनी गंदगी फैला के जाते हैं लोग, मतलब हम तो हैरान हो जाते हैं। एक माताजी, मैं बाहर निकला परिक्रमा में जा रहा हूँ, माताजी ने खिड़की खोली, वो केले खाए, छिलके ऐसे ही फेंक दिए, सीधा उतार। मतलब मैंने कहा आप यहाँ ब्रज में गंदगी बचाने आए हो, आप छोटा सा एक पन्नी रख लो, उसमें डाल लो, बाद में कोई डस्टबिन आएगा वहाँ फेंक देना, नहीं लोगों को करना ऐसे, गंदगी फैलाते हुए जाएंगे। जहाँ पानी पिया बोतल फेंक दी कहीं भी।
तो बालों को सिखाया कि भाई जहाँ भी कोई गंदगी पड़ी पड़ी हो उठा करके उसको कूड़ेदान में डालो। सब मिल करके सफाई करते, भक्तों की सेवा करते, मदन मोहन जी के दर्शन करते थे। अपने जीवन के अंतिम दिन भी काले खां जी ठाकुर जी की बहारी की सेवा ही कर रहे थे और मदन मोहन जी के सन्मुख ही उन्होंने शरीर को त्याग किया है, मदन मोहन जी की सीढ़ियों पर ऐसा। और मदन मोहन जी के मंदिर में परंपरा में काले खां जी को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है आज भी, और आरती के पश्चात उनके कवित्व जो है गाए जाते हैं और ये परंपरा प्रसिद्ध है आज भी। उनकी स्मृति में गाए जाने वाला एक दोहा आज भी गाया जाता है जो आरती में लास्ट में, कारे के बेटा को जो कारे ने खायो तो कारे की कविता सुन कारे ने जियायो। समझ आया? कारे के बेटा को जब कारे ने खायो तो कारे की कविता सुन कारे ने जिवायो। क्या समझ आया? तू बता सकता है इसका अर्थ? बड़े सुंदर शब्द अलंकार है। हाँ जी श्यामा दीदी बताइए। कृष्णा टोकरी इसका ये है जैसे उसको काट लिया था सांप ने, तो कृष्ण की कृपा से। हाँ तो कारे का बेटा मतलब काले खां, कारे का बेटा मतलब काले खां के बेटे को, और कारे ने खायो मतलब काले सांप ने खायो, और कारे की कविता सुन काले खां की कविता सुन कारे ने जिवायो, कारे मतलब कृष्ण ने जिवायो। इस तरह से यहाँ पर ये है। अब एक और कथा छोटी सी आती है, समय तो हो ही गया है, सुन लीजिए, जल्दी जल्दी सुना देते हैं, बड़ी सुंदर कथा है इनकी भी। एक और मदन मोहन जी की लोक परंपरा में सुनाई जाने वाली, मदन मोहन जी के भक्तों में सुनाई जाने वाली बड़ी मधुर कथा है। यहाँ पर भी भगवान के भक्त वत्सलता और कि भगवान अपने भक्त की छोटी सी सेवा को भी स्वीकार करने में उनकी भावना जो है वो उसको प्रकट करते हैं भगवान। छोटी सी सेवा, बिल्कुल कोई भगवान के लिए एक फूल भी लेके जाता है रोज ना, उसको भी भगवान स्वीकार करते हैं और उसको ध्यान रखते हैं कि ये मेरे लिए फूल लेके आता है। तो ऐसी भोजरी नाम की एक सरल स्वभाव की ग्वालन थी, भोली गुजरी था उसका नाम। उसके पास एक ही गाय थी और उसी के दूध से घर गृहस्थी का खर्चा चलता था। प्रतिदिन मदन मोहन जी के मंदिर में दूध लेकर जाती थी, गोसाई जी से पैसे मिलते थे उसको। गरीबी के कारण वो कभी कभी रास्ते में नदी में से थोड़ा सा पानी दूध में मिला लेती थी। देखो ये दूध में पानी मिलाने वाली बात सब करते हैं, घर में जब दूध आता है तो माताएं भी पानी मिलाती हैं। अगर कह दो पानी क्यों मिलाते हो कि दूध वाले से तो लड़ते हो, कहीं पानी तो नहीं मिला के लाया, और जब घर में आ जाता है तो पानी मिलाते हो उसमें, तो कहते नहीं नहीं मिलाना पड़ता है ऐसे, फिर ऐसे बोल देती है माताएं। तो ये पानी दूध में मिलाने की आदत सबको होती है। तो वो भी बेचारी दूध में पानी मिला देती थी नदी से, जिससे दूध कुछ अधिक हो जाता था, गुजारा चल जाता था। आधा दूध ठाकुर जी के लिए शेष बेच करके जीवन व्यतीत करती थी। अब गरीबी के कारण वह ऐसे एक दिन अनजाने में जब नदी का पानी मिला रही थी तो छोटी सी मछली दिखाई नहीं पड़ी जो पानी में चली गई, दूध में चली गई पानी के साथ ही। भोली गुजरी को तो पता नहीं चला, दूध मंदिर में चढ़ा दिया गया और संयोग से वही मछली ठाकुर जी के लिए रखे दूध में से निकल गई। अगले दिन जब दूध लेकर पहुंची तो गोस्वामी जी बड़े नाराज थे। उन्होंने कहा ये अपने पैसे ले जा, आजा, और आज के बाद ठाकुर जी के लिए दूध मत लेके आना, तो दूध में पानी मिलाती है। तो द्वारपालों को आदेश दे दिया कि इसको मंदिर के भीतर मत आने देना। अब उसके बाद तो वो बेचारी टूट सी गई सुन करके, उसे अपने अपराध का बोध हुआ। सोचने लगी निश्चय ही मैंने ठाकुर जी के दूध में पानी मिलाया, इसीलिए उन्होंने गोस्वामी जी की प्रेरणा देकर के मेरी सेवा बंद करवा दी। वह इतनी दुखी हुई कि 3 दिन तक उसने ठीक से अन्न ग्रहण नहीं किया। बार बार भगवान से प्रार्थना करती रही, प्रभु मेरे से भूल हो गई, अब कभी दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी, आधा पेट खाकर जो है भर करके जीवन बिता लूंगी, पर आप मेरी सेवा मत छीनिए। यही तो सेवा थी थोड़ी बहुत जो मैं कर पा रही थी अपनी तरफ से। तीसरे दिन रात को एक अद्भुत घटना हुई। स्वयं मदन मोहन जी एक वृद्ध साधु का वेश धारण करके उसके द्वार पर आए। पीताम्बर धारण किया हुआ था, लेकिन भोली गुजरी पहचान नहीं सकी। साधु ने द्वार पर आकर, मैया मैं यात्रा पर निकला हूँ, रात्रि भर विश्राम करना चाहता हूँ। भोली ने आदरपूर्वक कहा, आ जाइए बाबा, मेरे घर पर आपका स्वागत है। थोड़ी देर बाद साधु ने कहा, अम्मा मुझे तो भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो दे दो। तो भोली ने बेवरदा कहा, प्रभु बाबा आपको क्या बना के दूं? साधु बोले, यदि थोड़ा सा दूध मिल जाए तो वही दे दो, क्योंकि ठाकुर जी ने तो दूध ही नहीं रोका था उसके बाद से, जबकि दूध तो रखते थे गोसाई जी, लेकिन ठाकुर जी ने ग्रहण नहीं किया। तो ठाकुर जी तो इसी का दूध पियेंगे। श्रद्धा के साथ उसने दूध ला कर दे दिया। साधु ने दूध ग्रहण किया जो ठाकुर जी बन के आए थे और कहा, अब मैं थोड़ा विश्राम करूंगा। अब तब साधु वेशधारी ठाकुर जी विश्राम करने की इच्छा व्यक्त की जब, तो भोली गुजरी ने घर में पड़ी हुई घास की एक साथी बिछा दी और साधु उसी पर लेट गए और अपना पीताम्बर ओढ़ लिया। रात को ठंड पड़ी तो भोली ने सोचा कि बाबा को ठंड लग रही होगी, तो बड़ी निर्धन थी बेचारी के पास, कुछ कंबल तो नहीं था। एक पुरानी सी लोई थी, ऊनी चद्दर जो होती है, लोई बोलते हैं उसको, वो स्वयं ओढ़ती थी और उसने वही लोई साधु के ऊपर डाल दी। उसमें बिना ओढ़े सो गई। भगवान की माया से उसको गहरी नींद आ गई। इधर कुछ समय बाद जब उसने आँख खुली तो देखा बाबा वहाँ नहीं है और उसकी लोई भी नहीं है, लेकिन पीताम्बर बाबा वहीं छोड़ गए। वो जो अपना पीताम्बर ओढ़ के सोए थे, वो आश्चर्य में पड़ गई कि बाबा कहाँ चले गए और मेरी लोई कहाँ चलेगी। ऐसी चिंता करते करते वो तो सोई थी, अभी जब आँख खुली थी उसकी
तो उसने दोबारा आंख लग गई उसकी। स्वप्न में मदन मोहन जी ने दर्शन दिए, कहा मैं तेरे घर आया था, 3 दिन से मैंने दूध नहीं पिया था, तेरे ही दूध का भोग लगाऊंगा मैं। भोली ने विनीत होकर कहा, प्रभु गोस्वामी जी तो मुझसे बड़े नाराज हैं और उन्होंने मेरी जोड़ी बंद कर दी है, मैं मंदिर कैसे आऊंगी। ठाकुर जी ने कहा, तू कल दूध लेकर आना, मैं गोस्वामी जी को सब समझा दूंगा। अगली सुबह भोली प्रेम और उत्साह से भरी हुई दूध लेकर के मंदिर पर पहुंच चल पड़ी। उधर मंगला आरती के समय जब मंदिर के पट खुले तो गोस्वामी जी ने देखा कि ठाकुर जी का पीताम्बर तो अपने स्थान पर नहीं है और ठाकुर जी ने को पुरानी लोई सी ओढ़ रखी है ऊनी। और गोस्वामी जी लोई को देखते ही चौंक गए, क्योंकि भाई उस भोली गुजरी के पास एक ही लोई थी। कोई व्यक्ति रोज एक ही लोई ओढ़ के जाता हो ना, तो बड़े वाले व्यक्ति के पास भी जाता तो वो वैसे तो बड़े लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता छोटे लोगों ने क्या पहना है क्या नहीं पहना, लेकिन एक व्यक्ति एक ही प्रकार का कपड़ा पहन के आता हो, उड़ के आता, तो वो ध्यान आ जाता है उसका ध्यान कि ये तो वही कपड़ा है। वो एक ही लोई थी उसके पास, तो रोज वही पहन के आती थी, चेंज तो करती नहीं थी। लोगों के पास 3-4 प्रकार की 5-6 शॉलें होती है स्त्रियों के पास, उसके पास तो एक ही शॉल थी। तो गोसाई जी को पहचानते देने लगी, बोले ये तो भोली गुजरी की एकमात्र लोई है जो जिसको ओढ़ करके वो प्रतिदिन दूध देने आया करती थी। जब लोई हटाएगी तो स्पष्ट हो गया ठाकुर जी का पीताम्बर वास्तव में वहां नहीं है। इतने में भोली गुजरी मंदिर में आ गई, हाथ में दूध का पात्र था और वो पीताम्बर भी था जो घर पर रह गया था ठाकुर जी का। कोई संदेह की संभावना ही नहीं रही, गोसाई जी समझ के देखते ही साधारण घटना नहीं है। तो इस तरह से कहते हैं गोसाई जी भावी वो लोग बोले तो धन्य है। जैसे ब्रज की गोपियों के दूध दही के लिए कृष्ण व्याकुल रहते थे, उनके घर पहुंच जाते थे माखन चोरी करने, वैसे ही तेरे दूध के लिए स्वयं ठाकुर जी तेरे घर पहुंच गए और भगवान उसके घर का दूध पीने गए, उसका अपना पीताम्बर वहीं छोड़े आए। यही उसकी साधारण सी लोई ओढ़ करके मंदिर आ गए। ना उसके पास भोली गुजरी के पास कोई शास्त्र ज्ञान है, ना कोई तपस्या, ना कोई विशेष योग्यता। उसके पास एक सरल हृदय था जो अपनी भूल पर सचमुच पछता रहा था और सेवा से वंचित होने का दुख सहन नहीं कर पा रहा था। इसीलिए वैष्णव कहते हैं कि भगवान जो है वो भगवान से धन पद यश चमत्कार कुछ नहीं मांगना चाहिए, उनसे सरल स्वभाव, सरल हृदय और काले खां जैसे निष्कपट भक्ति प्रभु से मांगो, जिससे भगवान जो है वशीभूत हो जाते हैं और जीवन भी सुखमय हो जाता है। इस प्रकार ये कथाएं हैं, इसको भी हमें श्रवण करिए। आज इतना ही, कल कथा करेंगे। बहुत आनंद है।